एसएससी एमटीएस की क्लासेस हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। रीजनिंग की वीडियोस जो है वो रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर वीडियोस को देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपसे, ताकि आपको पता लगे क्या आपने जो भी पढ़ा है वो आपको वाकई में उसके कंसेप्ट क्लियर में नहीं है। तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाता जाऊँगा, जब तक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तब तक आपने भी अपने एंड पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना और फिर आंसर मैच कर देना है। इसी तरीके से आपकी रीजनिंग की जो रिवीजन है वो सही तरीके से होती जाएगी, क्योंकि सेशन 1 आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सेशन 1 में अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लोगे तो भी आपको बड़ा प्लस पॉइंट मिलने वाला है। फिर आपको सेशन 2 पे फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पर कहा जा रहा है ये How many such consonants are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a number but not immediately followed by a letter? इस तरह की सीक्वेंस आपके सामने कही गई है। तो क्या कहा जा रहा है, फोकस किस पे करना है। देखो जैसे सीक्वेंस हमारे पास किस तरीके से है, हमारे सामने 4 लिखा हुआ है, K है, परसेंट है, R, T, 3, E, P, हैश, ये सीक्वेंस हमारे पास चल रही है। इतना आपको पता है, ये नंबर्स हैं, ये लेटर में भी 2 तरह के हो जाएंगे, वावल हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, है ना। ये हमारे पास सिंबल वगैरह आ जाएंगे। इस तरह की सीक्वेंस कुछ हमारे सामने चल रही है। तो कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कितने कॉन्सोनेंट ऐसे हैं, कितने कॉन्सोनेंट ऐसे हैं इस अरेंजमेंट में, विच इज़ इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय नंबर। जिससे पहले पी से पहले आपको कहा था मैंने, पी से प्रिसीड, पी से पहले, जिसके पहले क्या आ रहा है, नंबर आना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, लेकिन इसके बाद लेटर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये सीक्वेंस फॉलो करनी है। और ऐसे ये जो ऊपर अरेंजमेंट दी गई है इसमें कितने सेट आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। ये सभी कंसेप्ट आपको पहले करवा चुका हूँ। रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर वीडियोज़ को देख सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा समझ तो वहाँ पर जाकर वीडियोज़ को देख लेना। फिलहाल मैं सॉल्व करवाता हूँ इसको। देखो अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो हमें कोई सेट देखने को मिल रहा है। हमारे पास सेट क्या था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कॉन्सोनेंट होना चाहिए, पीछे नंबर होना चाहिए और आगे लेटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सेट हमें बनाना है। अब अगर सीक्वेंस की तरफ चलेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं। इसको अगर मैं जूम कर लूँ यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि आपको आसानी से दिख भी जाए। तो सीक्वेंस एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ नीचे की तरफ, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम वगैरह ना हो। देखो सीक्वेंस किस तरह से थी, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, पीछे नंबर होना चाहिए, आगे लेटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास सीक्वेंस है। तो इस पूरी सीक्वेंस को मैं काम करता हूँ, इस पर नंबर पे जल्दी ध्यान आ जाता है, मैं नंबर पे फोकस करता हूँ। जैसे सबसे पहले 4 एक नंबर देखने को मिल रहा है। नंबर के बाद ये कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि ए ई आई ओ यू वावल है, बाकी सभी कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो कॉन्सोनेंट भी है कि कॉन्सोनेंट के बाद कोई लेटर है, बिल्कुल नहीं है। तो यही तो हमें चाहिए था कि पहले नंबर होना चाहिए, बाद में कॉन्सोनेंट, फिर लेटर होना चाहिए। एक सेट तो हमें यहाँ पे मिल गया, कौन सा वाला, 4 के परसेंट वाला। एक सेट हमारे काम का बन गया। अब हम दूसरा सेट ढूंढना स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ हमें ये भी नंबर देखने को मिल रहा है कि नंबर के बाद कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारे काम का है ही नहीं। आगे जंप करते हैं नंबर की तरफ। नंबर तो यहाँ पर आ गया, नंबर के बाद क्या कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल नंबर के बाद कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके बाद तो लेटर भी आ रहा है ना, तो ये भी सेट हमारे काम का नहीं है। आगे चलते हैं, नंबर है, ये नंबर देखने को मिल रहा है, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट है और बाद में लेटर है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है ना। तो अभी तक हमें कितने सेट मिले, हाँ एक सेट ये तो मिला हमें, इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। ये वाला जो ये वाला सेट था इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, 7 वाला, ये वाला। देखो यहाँ पर क्या नंबर है, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट है और बाद में लेटर है, नहीं है, इसका मतलब ये भी तो हमारे काम का है। तो 7 B 9 ये भी हमारे काम का। अभी तक 2 मिल गए। और देख लेते हैं, फिर यहाँ पर नंबर है, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट है, लेटर है, नहीं है, तो ये भी हमारे काम का है। 3 सेट हमें अभी तक मिल गए, 5 F 1 ये भी हमारे काम का है। नंबर है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन बाद में लेटर है, ये हमारे काम का नहीं है। तो 3 ही तो हैं जो हमारे काम के हैं। ये तो आपको बताना कितने सेट बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है 3, तो वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में डायरेक्शन वाला, क्योंकि इस क्वेश्चन के एंड में आपको देखने को मिल रहा है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन कर रहा हुआ, तो हम यहाँ पे ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक किस तरीके से थी, अगर आप भूल गए रिवाइज करवा दूँ आपको। सबसे पहले डायरेक्शन बना देते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाऊँगा तो मुझे पता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन साइड में रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है,
अगर मैं डायरेक्शंस बनाऊंगा, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। डायरेक्शंस हमने बना दी, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। पहले कहा गया अजय ड्राइव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ। 3 किलोमीटर कहाँ पे जाता है अजय? 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। फिर कहा गया राइट साइड, नॉर्थ का राइट साइड मतलब ईस्ट में आ जाएगा, और कितना कर रहा है? 4 किलोमीटर आ रहा है। तो ये स्टेप भी हो गया, ये स्टेप भी हो गया। आगे चलते हैं। नाउ ही टर्न्स राइट। अब देखो ईस्ट से राइट जाएगा, दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि साउथ में आ जाएगा। और कितने किलोमीटर बोलो? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर साउथ में आ गया, ये भी क्लियर हो गया। नाउ टर्निंग लेफ्ट 2 किलोमीटर। अब यहाँ से दोबारा लेफ्ट साइड टर्न करेगा तो ईस्ट में आ जाएगा, और कितने किलोमीटर बोल रहा है? 2 किलोमीटर बोल रहा है। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट साइड, और कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर, यानी कि नॉर्थ में और 2 किलोमीटर। फाइनली टर्निंग लेफ्ट, फाइनली फिर से लेफ्ट टर्न करता है, नॉर्थ के बाद लेफ्ट टर्न करता है, 2 किलोमीटर मूव करता है। तो 2 किलोमीटर कहाँ पर आ जाएगा? वेस्ट में आ जाएगा। सब कुछ हमने लिख दिया, आप सॉल्व करते हैं। देखो 3 नॉर्थ और 2 नॉर्थ, ये बन जाएगा 5 नॉर्थ ना। 5 नॉर्थ और 5 साउथ जो है कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट जो है माइनस होते हैं। तो 5 नॉर्थ 5 साउथ, तो माइनस करके 0 बन जाएगा, कैंसिल हो गया। 4 ईस्ट प्लस 2 ईस्ट, ये बन जाएगा 6 ईस्ट, और बच गया 2 वेस्ट। हमें इसी को सॉल्व करना है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अपोजिट है, माइनस करेंगे। 6 में से 2 गए 4, और डायरेक्शन कौन सी? जो बड़े के साथ है। तो 4 किलोमीटर ईस्ट हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे सामने स्क्रीन में चल रहा है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ऑड वन आउट वाला यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है, तो इसको भी एक बार सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, क्या लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में? 55, फिर लिखा है 50, फिर लिखा है 60, है ना। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड, यहाँ पे ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ आएंगे तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ 33, फिर लिखा हुआ 30, फिर लिखा हुआ 40। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है 44, फिर है 40, 48, और ऑप्शन नंबर डी में 22, फिर है 20 और 24। यहाँ पे क्या स्टेप फॉलो हो रहा है? अगर यहाँ पर देखें 55 से 50 पे जा रहा है, इसका मतलब क्या किया हुआ है? -5 किया हुआ है। 50 से 60 पे +10 किया हुआ है, तो पैटर्न समझ आ रहा है। 33 से 30 पे -3 किया हुआ है, फिर +10 किया हुआ है। 44 से 40 पे -4 किया हुआ है, +8 किया हुआ है। 22 से 20 पे -2 किया हुआ है, और +4 किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? -5 फिर 10, -3 फिर 10, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस अलग हो रही है। पहला पैटर्न तो समझ आ रहा है, माइनस जो नंबर है वही माइनस कर रहे हैं, जो नंबर है वही माइनस कर रहे हैं, जो नंबर है वही माइनस कर रहे हैं। पहले सीक्वेंस तो सब जगह सेम है, लेकिन यहाँ पे 10 क्यों ऐड किया? 5 और 5 कितना होता है? 10। यहाँ पे 8 क्यों ऐड किया है? 4 और 4 8। यहाँ पे 4 क्यों ऐड किया? 2 और 2 4। तो यहाँ पे 3 और 3 6 ऐड होना चाहिए था, तो वो हुआ नहीं। हमें ऑड वन तो बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आपने जाके वीडियोज़ को देखना है और वीडियोज़ को शेयर करते जाना है। और आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है डिफेंस एंड एसएससी एग्ज़ाम, उसी नाम से टेलीग्राम भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो PDF है प्रेजेंटेशन वाला, ये भी मैं वहीं पर शेयर कर दूंगा। अगर आप कभी भी बाद में प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे 17 71। यहाँ पे भी ऑड वन वाला कंसेप्ट है। 23 32, देखने में कुछ लग रहा है 17 है, उसी को उल्टा कर दिया 71। 23 है, उसी को उल्टा 32 बना दिया है। सी ऑप्शन में 19 है, 19 का तो 91 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 90 है। इसका मतलब ऑड वन आउट यही है, तो हमें वही तो बताना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। बाकी उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, SSC MTS की अगर हम बात करेंगे, SSC MTS की हम टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसे बेनिफिट आपको ऐसे मिलने वाला है कि वहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वहाँ पर होते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, मिक्स टेस्ट हैं, और प्राइस सिर्फ 149 रुपीज़ है। आप ज्वाइन कर सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लीडर बोर्ड भी मिलता है। आप जैसे टेस्ट अटैम्प्ट कर लोगे, लीडर बोर्ड आपको दिखाया जाएगा कि आपकी रैंकिंग क्या है, बाकी बच्चों की रैंकिंग क्या है। तो इस तरह के बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है,
हाउ मैनी मीनिंगफुल लेटर 4 लेटर इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, कितने मीनिंगफुल 4 लेटर वाले इंग्लिश वर्ड आप बना सकते हो। 4th 5th 7th और 8th लेटर यूज़ करना है केमिस्ट्री का लेफ्ट हैंड से। वर्ड हमारे पास कौन सा है, केमिस्ट्री, CHEMISTRY। लेफ्ट हैंड ये होता है, राइट हैंड ये होता है, आपको पहले डिस्कस किया हुआ है। लेफ्ट हैंड से हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है, पहले 4th वर्ड यूज़ करना है, तो 4th वर्ड हमने लिख दिया, फिर 5th वर्ड भी हमने लिख दिया, फिर 7th वर्ड भी लिख दिया और 8th वर्ड भी लिख दिया। यानी कि MITR को यूज़ करके आपको वर्ड बनाना है और वो भी 4 लेटर का वर्ड हो, यानी कि चारों के चारों लेटर का आपको यूज़ करना है। तो कितने ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं, देखो एक तो दिख रहा है TRIM, ट्रिम तो बन रहा है, एक वर्ड तो मिल गया, तो मुझे एक ही मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लो, बट ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी हो गया। चलिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिलेंडर आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली। ये जो वर्ड आपके सामने दिया गया है सिलेंडर वाला, अगर इसके सभी वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो देन विच लेटर वुड बी फारदेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर। जो फर्स्ट लेटर होगा और जो लास्ट लेटर होगा, मतलब फर्स्ट लेटर से सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड होगा, आपसे वही पूछ जा रहा है। और ऑब्वियस ही बात है, अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने अरेंज करना है तो सिलेंडर वर्ड जो हमारे सामने दिया गया है, सिलेंडर वर्ड में कौन सा वर्ड सबसे पहले हम लिखेंगे, कौन सा अल्फ़ाबेट सामने लिखेंगे, पहले C लिखेंगे, दोबारा से C लिखेंगे, है ना, फिर जैसे हम D लिखेंगे, E लिखेंगे, इस तरह से अरेंज करना। ऑब्वियस ही बात है, अगर अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट करनी है तो इन अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से सबसे एंड में Y ही आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है इन ए सर्टन कोड, सर्टन एक कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोडिंग लैंग्वेज में देखो सर्टन वर्ड आपके सामने दिया गया CERTAIN, सर्टन वर्ड जो आपके सामने दिया गया उसकी कोडिंग कैसे करी गई है, BFQUZJM। तो बताना है कि मुंडेन की कोडिंग किस तरह से होगी, आपको वो बताना था। देखो यहाँ पे क्या सीक्वेंस यहाँ पे करी जा रही है, C से B पे कैसे जा सकते हैं, -1 किया हुआ है, E से F पे कैसे जा रहे हैं, +1 किया हुआ है, R से Q पे -1 +1। तो सीक्वेंस हमें समझ आ गई, सीक्वेंस क्या चल रही है, -1 +1 -1 +1, ये सीक्वेंस चल रही है। तो मुंडेन जो वर्ड हमें दिया गया है इसमें भी हमें ये सीक्वेंस फॉलो करनी है ना। तो कैसे फॉलो करेंगे, यहाँ पर देखो M है, इसमें पहले -1 करेंगे तो M आता है हमारे पास 30 नंबर पे, -1 करेंगे तो L आ जाएगा, फिर U में एक स्टेप ऐड करेंगे V, और LV से एक ही तो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर तुमको वीडियो अच्छी लग रही होगी। कि आप चाहते हो इस तरह की और भी वीडियोज़ आएँ तो वीडियो को शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि हाँ इस तरह की और भी प्रैक्टिस वीडियोज़ चाहिए। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं, लास्ट के 1-2 क्वेश्चन और हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, आपको बताना मिसिंग पार्ट बताना है। देखो अगर मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करना चाहूँगा तो एक तो मेरे पास इस तरह से ये बन जाएगा, है ना। अगर मैं थोड़ा सा को छोटा और कर लूँ पेंसिल को ताकि आपको सही तरीके से क्लियर कर सकूँ, देखो एक तो मेरे पास यहाँ से ये ऐसे ये लाइन बन जाएगी, दूसरी मेरे पास यहाँ पे ये भी बनेगी, तीसरा मेरे पास सेंटर से आता हुआ ऐसे बनेगा। तो ऐसी सीक्वेंस हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रही है ना। मतलब सीक्वेंस क्या, देखो ये वाला बॉक्स तो पूरा यूज़ किया ही हुआ है ना, फिर एक ये था, एक ये था, एक सेंटर से आता हुआ ऐसे आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी भी हटा दो, डी भी हटा दो, या तो ए होगा तो बी सी होगा, लेकिन बिल्कुल सेंटर तक आना ना, हर जगह सेंटर में जा रहे हैं। इसमें थोड़ा ऊपर की तरफ दिख रहा है, सेंटर में बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है ये मिरर इमेज वाला है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होम टास्क रख रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका जो करेक्ट आंसर है वो बता देना है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, ऑप्शन भी चार आपके सामने स्क्रीन में है। तो फिलहाल टारगेट आपको सामने देखने को मिल रहा है 1000 लाइक्स का है। वीडियो को लाइक करना है, टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करनी है। और हाँ, पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू एंड जय हिंद।